हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। तो चलिए बॉन एपिटीट योर मैजेस्टी का 7th एपिसोड शुरू करते हैं। 7th एपिसोड इस तरीके से शुरू होता है कि जी यंग तीसरे राउंड की कंपटीशन के लिए समगेतंग बनाना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे प्रेशर कुकर की जरूरत होती है जो उस समय मौजूद नहीं था। इसलिए वो सोचती है कि उसे उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने पानी की घड़ी बनाई थी। थोड़ी तैयारी करने के बाद जियंग राजा के पास जाती है और कहती है कि वो जंग योक्सिल से मिलना चाहती है ताकि उससे प्रेशर कुकर बनाने के लिए कहा जा सके, क्योंकि ये खाना साइंस से जुड़ा हुआ है। लेकिन जल्द ही पता चलता है कि योंगसिल पिछले राजा के टाइम पर था और अब उसकी डेथ हो चुकी है। तब सेवक यून अपना सुझाव देता है कि वो जंग चुनसेंग से मिले, जो योगसिल का भतीजा है और अब अपने चचा जैसा काम करता है। चुनसेंग अजीब चीजें बनाने के लिए मशहूर था, लेकिन एक बार गलती से विस्फोट कर देने के कारण उसे गुंगी सी यानी जहां शाही हथियार बनाए जाते हैं वहां से निकाल दिया गया था। अब वो कहीं दूर रहता था। जियंग भी वहां जाना चाहती है और राजा भी उसके साथ जाना चाहता है, क्योंकि वो जियंग से प्यार करने लगे थे और उसके साथ टाइम बिताना उन्हें पसंद था। पहले राजा ये डिसाइड करते हैं कि जियंग के साथ सोंगजे जाएगा, लेकिन बाद में वो अपना मन बदल लेते हैं और खुद उसके साथ जाने का डिसीजन लेते हैं। वजह ये भी थी कि भले ही जियंग ने लड़कों जैसे कपड़े पहनी थी, फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और यही बात सोचकर राजा को चिंता होने लगती है। इसलिए सोंगजे को महल में ही रखा जाता है और राजा जियंग, गोंगिल और एक सैनिक साथ में लेके वो लोग निकल पड़ते हैं। जब वे चुंगसेंग के घर पहुंचते हैं तो राजा लिहोन दरवाजा खोलता है और अचानक एक फांदा तोप को चलाता है और उसमें से गोली नहीं बल्कि राइस पफ निकलता है, जो सबके ऊपर बर्फ जैसा गिरता है और इस पल में राजा को जियंग और भी प्यारी लगने लगती है। चुंगसेंग राजा की ना ही परवाह करता है और ना ही देश की मदद करने में इंटरेस्टेड होता है। अब जियंग को यह सोचना पड़ता है कि उसे कैसे मना जाए ताकि वो प्रेशर कुकर बना दे। उधर राजा के अंकल प्रिंस जैसन महल में बैठकर ये प्लानिंग बनाते हैं कि कंपटीशन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि जियंग को महल से बाहर ही मार दिया जाए, और यही मैसेज वो अपने मंत्री के जरिए मिंग राज्य के मंत्री तक पहुंचाता है। लेकिन मिंग टीम का जो मेन शेफ होता है, शेफ तंग, ये बातचीत सुन लेता है। यहाँ वो डिसाइड करता है कि वो जोसन टीम को ये मैसेज पहुंचा देगा, क्योंकि वो सिर्फ कंपटीशन में भाग लेना चाहता था और अपनी मेहनत से ही जीतना चाहता है, ना कि धोखे से। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुकमैंग गिलगुम की एग्जाम लेना शुरू करता है, क्योंकि उसे लगता है कि गिलगुम अभी इतनी ही अच्छी नहीं है कंपटीशन जीतने के लिए। उसे लगता है कि सभी को पूरी मेहनत करनी होगी और कोई भी ढिलाई नहीं दी जाएगी। गिलगुम दबाव में आके बहुत रोने लगती है। जियंग चुंगसेंग को मनाने की कोशिश करती है और उसे उसके पफ राइस को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए उसे थोड़ी सी चीनी देती है, लेकिन चुंगसेंग कहता है कि ये तो गरीब लोगों का खाना है और चीनी इतनी महंगी है कि वे इसे बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते हैं। जियंग समझाती है कि अगर वो कंपटीशन जीत जाएंगे तो उन्हें चीन के गन्ने की खेती से चीनी मिल सकती है। फिर भी चुंगसेंग मदद नहीं करना चाहता है। इस बीच अचानक बारिश शुरू होने लगती है और गोंगिल कहता है कि ऐसी बारिश में पाजोन और मैकगॉली खाना का मन करता है। जियंग को समझ में आता है कि चुंगसेन को उसके गांव के खाने से लुभाया जाता है। चुंगसेन बुसन राज्य का था, इसलिए उसे पता होता है कि वहाँ का कौन सा फूड स्पेशल है। इसीलिए वो बाजार जाके सामान ले आती है और पाजोन बनाती है। जैसे ही खुशबू फैलती है, चुंगसेन भूख से बाहर आ जाता है और पहले वो ऐसा दिखाता है कि उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जियंग उसे कहती है कि उसे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब वो लोगों के लिए खाना बनाती है और उनके चेहरे पर खाना टेस्ट करने के बाद में वो हंसी देखती है। ये सुनकर चुंगसेन मान जाता है और कुकर बनाने के लिए रेडी हो जाता है। जियंग और राजा फ्रेश वेजिटेबल लेने चले जाते हैं और चुंगसेन और गोंगिल कुकर बनाते हैं। कुकर बनने के बाद जैसे ही वो महल के लिए निकलने लगते हैं कि तभी वहां पर हथियारे पहुंच जाते हैं। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिंग राज्य का शेफ तेंग चिट्ठी देता है शेफ मेंग और योंग को रात के अंधेरे में और वहां से चले जाता है।
शेफ यॉम को लगता है कि ये शेफ तैंग है जिसने हमारी मदद की है, लेकिन मैंग कहता है कि उसने कोरियन में ही ये बात कही है कि तुम्हें ये चिट्ठी राजा तक पहुंचानी है। वो दोनों चिट्ठी लेकर सेवक यून के पास जाते हैं। सेवक यून और सॉन्गजे उस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो उसमें जियंग की जान को खतरा है करके मैसेज होता है। सॉन्गजे अपने राजा को बचाने के लिए तभी रात में निकल जाता है। या फेशिया भी प्रिंस जैसन के पास जाती है और प्रिंस जैसन से लाल मिर्ची पाउडर मांगती है और बदले में सिचुआन पेपरकॉर्न देने का वादा करती है, क्योंकि वो लगातार जियंग पे नजर रख रही थी और उसे पता था कि जियंग ने एक खास सामग्री तैयार की है। लड़ाई शुरू हो जाती है। चुंगसेंग के बनाए जाल पहले मदद करते हैं, लेकिन जल्द ही राजा समेत सबको लड़ाई करनी पड़ती है। सबको चोट लगने लगती है। कुकर का ढक्कन भी टूट जाता है, लेकिन चुंगसेंग वादा करता है कि वो इसे जियंग तक जरूर पहुंचाएगा। लड़ाई के बीच जब जियंग देखती है कि एक हत्यारा खुद को ही मार देता है तो वो बेहोश हो जाती है। कंपटीशन का समय आता है और न केवल जियंग बल्कि राजा भी गायब होते हैं। मिंग राज्य के मंत्री गुस्सा हो जाता है। इधर प्रिंस जैसन को भी खबर मिल जाती है कि जियंग की जान बच गई है, इसलिए कंपटीशन अभी भी जारी है। एक सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि चुवल मोगजू को इन्फॉर्म करती है कि ओगदान गोंगिल की बड़ी बहन है। मोगजू परेशान हो जाती है। मोगजू यहाँ ड्रिंक भी करती है जब उसे पता चलता है कि राजा जियंग के साथ महल से बाहर गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि महल में सब सही सलामत वापस आ जाते हैं और सारे दरबारी हैरान रह जाते हैं। आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।